प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग जमात पंजुम के स्कॉलरशिप के इम्तिहान के मद्देनज़र ये रियाजी सीख रहे हैं। ऐसे जो बच्चे भी बुनियादी रियाजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत कारआमद और मुफीद हैं। हम लोग पिछले वीडियो में हमने फीसद सीखा था, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। आपके स्कॉलरशिप के इम्तिहान में ऐसे सवालात आते हैं फीसद पर। तो पिछले वीडियो में हमने फीसद किसे कहते हैं, उसके बुनियादी तसव्वुर पर हमने बात की थी। फीसदी की अलामत क्या है? अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसका पहला हिस्सा देखें। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कुछ सवालात हल करेंगे। सवालात किस तरीके से हल किए जाए, इसको हम तरतीबवार समझेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें। जहाँ तक मुमकिन हो इस वीडियो को रोक रोक कर देखें। जब आप इस वीडियो को रोक कर देखेंगे, सवालात लिखेंगे, अपने बयाज में उसको खुद से हल करेंगे, और स्क्रीन पर जब आप रुक जाएं, आपको कोई अगर रुकावट है, कोई मुश्किल आए, तभी आप क्या करेंगे, स्क्रीन से सवाल को लिखेंगे। खुद से हल करने की अगर आपको आदत होगी तो आप क्या कर सकेंगे, इम्तिहान में भी अपने सवालात को खुद से हल कर पाएंगे। तो ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। तो आइए हम समझते हैं कि भाई फीसद पर मबनी सवालात को हम किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी बयास, पेन, पेंसिल के साथ तैयार रहें। देखिए, एक सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप इसको समझिए। सवाल है 800 का 50% कितना होगा। ठीक है, अब ये सवाल, ऐसे सवालात आपके इम्तिहान में आते हैं। 800 का 50% कितना होगा। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए थोड़ा सा हमको गौर करना पड़ेगा कि हम करेंगे कैसा। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, फीसदी के सवालात हल करने के लिए आपको ज़र्ब और तक़सीम में महारत हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़र्ब और तक़सीम अगर नहीं करने आती है तो फिर आप ऐसे सवालात नहीं हल कर पाएंगे। इसके लिए ज़र्ब और तक़सीम में आप एकदम माहिर होना चाहिए। तो तक़सीम किस तरीके से करें, उसकी भी वीडियो हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं। आप तक़सीम के वीडियो को भी यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, तब आपको मालूम करना है कि भी 800 का 50% कितना होगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो हमको इसके लिए ज़र्ब करना पड़ेगा। ज़र्ब कैसे करेंगे, किसको किससे करेंगे, ये 800 का, जिसका हमको फीसद मालूम करना है, जिस अदद का फीसद मालूम करना है। अब आपको 800 का फीसद मालूम करना है, इसलिए 800 को ज़र्ब करेंगे 50% से। अब 50% यानी क्या, कल हम लोग इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है 50% यानी 50/100। कल के वीडियो में देखा है 50% को हम कसर में कैसे जाहिर करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को दोबारा देखिए, है ना। 50% है तो हम उसको 50/100 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ज़र्ब करेंगे। किसी किसकी ज़र्ब करेंगे, 800 और जो भी जिस फीसद है, जैसा अब यहाँ पर 50% है तो 50 कसर में लिखकर, फीसद को कसर में तहवील करके उन दोनों की ज़र्ब करेंगे। ठीक है, अब ज़र्ब करेंगे तो इस तरीके से हो जाता है, देखिए, है ना। 800 ज़र्ब 50/100, है ना। 800 और 50 की ज़र्ब होंगी और नसब नुमा में 100 आ जाएगा। इस तरीके की हमको ये नई कसर मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको गौर करना है कि भी हम कैसे तकसीम कर सकते हैं, है ना। बटे है यानी तकसीम में है। अब कौन दो अदद यहाँ पर है, 800 एक है और 50 एक है। तो इस बार इस जगह आप ऐसे सोचिए कि हम बड़े से बड़े अदद को तकसीम कर लेंगे ताकि हमको ज़ब्त करने में आसानी हो। अब यहाँ पर गौर करो, 100 है और 800 है, तो ये दोनों किसी एक पहाड़े में आते हैं क्या, या दोनों को किसी एक अदद से तकसीम किया जा सकता है क्या। तो ऐसे बड़े से बड़ा अदद सोचना है हमको तकसीम करते वक्त। तो जाहिर बात है, देखो 100 के पहाड़े में 800 आते हैं, है ना। 100 के पहाड़े में 100 एका, अगर हम इसको यहीं तकसीम कर लेंगे तो 100 एका 100 और 100 अट्ठी 800। 100 के पहाड़े में 800 आते हैं ना। इस तरीके से बड़े अदद को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो फिर हमको नई कसर क्या मिलेगी, 8 8 ज़र्ब 50, ये हमको नया नया मिल गया, है ना। अब इसका ज़र्ब कीजिए आप, 8 को सिफर से ज़र्ब करें तो क्या हो जाएगा, 8 सिफर सिफर और 8 पंजे 40। इस तरीके से आपका जवाब क्या आया, 400। तो 800 का 50% कितना हुआ, 400 हुआ। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से आपका 800 का 50% कितना आया है,
400 आया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 400 का 5% कितना होगा? ठीक है, अब इस सवाल को हल करना है। देखिए 400 का 5% कितना होगा, तो वैसे ही ज़र्ब करेंगे यहाँ पर भी। जैसा कहा गया था किसको, जिसका फीसद मालूम करना है उससे फीसद को कसर में तहवील करेंगे। 5/100, 5% है यानी क्या हो गया यहाँ पर 5/100 हो गया। 400 को 5/100 से आपको क्या करना है, ज़र्ब करना है। इस तरीके से आप अपनी नई कसर बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था आपको कि आप सोचिए बड़े से बड़ा अदद से हम किसको तकसीम कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर 5 और 100 की भी तकसीम हो सकती है ना। 5 को 100 से भी तकसीम करते हैं। ठीक है, तकसीम पजीरी की कसौटियाँ भी अगर आपको मालूम होना है कि भाई कौन से अदद किससे तकसीम होते हैं, 5 से कौन से अदद तकसीम होते हैं, 10 से कौन से अदद तकसीम होते हैं, 2 से कौन से अदद तकसीम होते हैं, तो अगर आपको ये कसौटियाँ नहीं आती हैं तो हमारा तकसीम पजीरी की कसौटियों का वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, इसी चैनल पर है, आप उसको देखें तो आपको तकसीम पजीर की कसौटियाँ भी समझ में आएंगी। ठीक है, अब 5 से 100 को भी हम तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बड़े से बड़े अदद को तकसीम कर लेंगे तो हमको ज़र्ब में आसानी होगी। अब 100 के पहाड़े में 400 आता है या नहीं आता? आता है। 100 चौक 400 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इस तरीके से हमको नया मिलेगा 4 ज़र्ब 5। ठीक है, इसको ज़र्ब कीजिए, 4 पंजे 20, तो 400 का 5% कितना हुआ? 20। इस तरीके से सवालात को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये सवाल यहाँ पर रुकाइए वीडियो और उसको अपनी बयान में ज़रूर लिखिए। ठीक है, अगला सवाल हल करेंगे। देखिए अब 70 का 50% कितना होगा? आसान है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, 70 को ज़र्ब करना पड़ेगा 50%, मतलब क्या होगा, किस तरीके से लिखते हैं कसर में 50% को? 50/100। आसान है। 70 को 50 से आप क्या कीजिए, ज़र्ब कीजिए। ठीक है, अब ज़र्ब कैसे करेंगे, इस तरीके से। अभी देखिए एक टेक्निक हम यहाँ पर ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आप 70 तो 100 की इसमें नहीं आता, आप कौन से अदद से तकसीम कर सकते हैं? तो आप देखिए अब यहाँ पर 50 को हम 50 के पहाड़े में 100 आता है, तो 50 एका 50 और 50 दूनी 100। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तकसीम करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर 70 ज़र्ब 1/2। अब आप देखिए 2 से 70 तकसीम होता है क्या? होता है ना। 2 की तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है, 2 से कौन से अदद तकसीम होते हैं जिनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अगर हिंदसा है तो वो अदद 2 से पूरी तरह तकसीम पजीर होते हैं। इसका मतलब 70 के इकाई के मुकाम पर 0 है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह तकसीम पजीर हो सकता है। तो कैसे तकसीम करेंगे, यहीं पर तकसीम आप कर सकते हैं। 2 एका 2। अब 2 के पहाड़े में 7 आता है क्या? नहीं। छोटा कौन सा आता है? 6। कौन से मुकाम पर आ रहा है? 2 तिया 6। कितने बच गए यहाँ पर? 1। 10 बन जाएंगे, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से आपको क्या आएगा, जवाब क्या आएगा आपका? 35। तो 70 का 50% कितना होता है? 35 होता है। आपको रफ्तार से सवालात हल करने के लिए ज़र्ब और तकसीम में महारत हासिल करनी होगी, है ना, और उसको समझना होगा कि कैसे हम कसरों को मुख्तसर करेंगे। जब हम कसरों को मुख्तसर करना जान लेंगे तो फीसद के सवालात हमको हल करना आसान हो जाएंगे। ठीक है, एक और सवाल हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा अलग सा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। 850 लफ्जों में दिया हुआ है, 850। इससे पहले भी हम जब इसके सवालात हल कर रहे थे नफ़ा और नुकसान के, उसमें मैंने बताया था आपको 850, 825, है ना, 250, ऐसे ऐसे अदद जो लफ्जों में दिए हुए रहते हैं उनको हिंदुस्तान में लिखने आना चाहिए। अब 850 बोले तो कितने होते हैं? 800 और आधा सौ। आधा सौ यानी कितने? 50, मतलब 850। 850 का 8% कितना होगा? इस तरीके से ज़र्ब करना पड़ेंगी। 850 को 8% यानी कितने? 8/100, उससे आपको ज़र्ब करना पड़ेगी। कीजिए भी ज़र्ब, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक नए तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे बताया कि एक सिफर या इसको और ये सिफर को हम क्या कर सकते हैं? मुख्तसर कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर 2 सिफर होते तो 2 सिफर को भी आप यहीं पर मुख्तसर कर सकते हैं। तो कितना मिलेगा आपको? ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर देखिए वैसा नहीं करना है तो ये इसको भी हम कर सकते। ये दोनों 2 से तकसीम होते कि नहीं होते? 2 चौक 8 और
2 पंजे 10। यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसको मुख्तसर कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 850 ज़रब 4/100। अगर हम ये सिफर को नहीं कट करते, सिफर को मुख्तसर नहीं करते हैं, तो फिर है ना, अगर आप इसको 2 से मुख्तसर करते हैं तो फिर इस तरीके से आपको नई कसर मिलेगी। और यहाँ पर आप ये सिफर को भी यहाँ पर मुख्तसर कर सकते हैं, ये सिफर और ये सिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब 85 है, 5 से मुख्तसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। करो आप, 5 1 5, ये 5 1 5, कितने बच गए, 3 बच गए, 15 बने, 5 3 15। देखो 5 की तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है, जिन आदाद के इकाई के मुकाम पर सिफर या 5 होते वो अदद 5 से पूरी तरह तकसीम पजीर होते हैं। तो अब क्या मिल गया आपको, 13 ज़रब 4 मिल गया। 13 को 4 से ज़रब करो, 68 जवाब आएगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालात आपको हल करते आना चाहिए। इसको आप अपने बयाज में लिखें और खुद से हल करने की कोशिश करें। ठीक है, एक और सवाल हल करेंगे हम लोग। 900 का 10% कितना होगा। आसान सवालात है एकदम, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि फीसद मालूम करने के लिए हमको ज़र्ब करना है। ज़र्ब किसकी किसकी करना है, जिस अदद का फीसद मालूम करना है और कितना फीसद है, दोनों की ज़र्ब करना है और फीसद को कसर में तहवील करके ज़र्ब करना है, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, 900 ज़र्ब 10% यानी क्या, 10/100। अब यहीं पर भी आप देखो मुख्तसर कर सकते हैं, ये भी टेक्निक आप इस्तेमाल कीजिए। 100 1 100 और जल्दी करने के लिए 100 ना है 900, क्या जवाब आएगा, 9 ज़रब 10 यानी 90 जवाब आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। 9 ज़रब 10 आ गया, 90 जवाब आ जाएगा, यानी 900 का 10% कितना होता है, 90 होता है। ऐसे सवालात आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सवालात, 10 सवालात आपको दिए गए हैं। इन वीडियो को रुकाइए और इन 10 सवालात को आप हल कीजिए। अगर किसी सवाल के हल करने में आपको अगर दुश्वारी आती है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके जवाबात भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि दूसरे लोगों तक क्या करें, हम इसको पहुंच सकें। ठीक है, अगर हमारे वीडियोस को आप ज़रूर लाइक करें। जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो ये दूसरे बच्चों तक भी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद मवाद आप लोगों के लिए हम क्या कर सकें, तैयार कर सकें। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। आप इन वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ रियाजी सीखते रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।